हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाले कि किस तरीके से अंगूर से वाइन बनाई जाती है। उसका आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया जाएगा। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिछली वीडियो में आपको बताया गया था कि किस तरीके से अंगूर से किशमिश बनाई जा सकती है, और इस वीडियो में आपको बताने वाला है कि किस तरीके से अंगूर से वाइन बनाई जाती है। अंगूर होता है, उसको तोड़ के कुछ इस तरीके से कलेक्ट किया जाता है, जहाँ पे उसको फैक्ट्री वगैरह में लाया जाता है, साफ वगैरह क्लीन करने के बाद में फिर उसको इस तरीके से मशीन में डाला जाता है, जहाँ पे कुछ इस तरीके से उसका रस वगैरह निकाला जाता है। ऐसा प्रोसेस भी उसका कुछ टाइम तक चलता रहता है, जहाँ पे वाइन का प्रोसेस होता है। माइनिंग मशीन से होकर के फिल्टर वगैरह होकर के उसका प्रोसेस कुछ इस तरीके से चलता रहता है कुछ टाइम तक, जहाँ पे वाइन का प्रोसेस उसका चालू होता है और वाइन बन करके कुछ इस तरीके से बाहर निकलता है, बन करके तैयार होती है। वो वाइन फैक्ट्री में कुछ इस तरीके से बनाते हैं, और घर पर भी कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले अंगूर वगैरह लाया जाता है, जैसे 1-1.5 किलो क्वांटिटी और कैपेसिटी के हिसाब से हम अपनी क्षमता के हिसाब से ला सकते हैं। जैसे पानी वगैरह डालते हैं 2-3 लीटर, उसमें नौशादर वगैरह के 4 से 6 पीस वगैरह डालते हैं, और उसमें ऑक्सीटॉक्सिन वगैरह के भी पीस मिश्रण कर देते हैं। अंगूर को कैपेसिटी के हिसाब से उसमें तोड़ करके डाला जाता है। क्वांटिटी जो मेटल लाया गया था उसको उसमें तोड़ करके डाल दिया जाता है। ऐसा प्रोसेस भी उसका कुछ टाइम तक चलता रहता है, जहाँ पे हम देख सकते हैं अंगूर से वाइन का प्रोसेस भी कुछ इस तरीके से तैयार होता है। उसको तोड़ने के बाद में फिर उसको अच्छी तरीके से मिला दिया जाता है। ऐसा प्रोसेस भी उसका कुछ टाइम तक चलता रहता है, जहाँ पे नौशादर की मेटल वगैरह को बारीक बारीक कुछ इस तरीके से टाइम के लिए उसको रख दिया जाता है, जैसे 4 से 6 दिन वगैरह के लिए अंधेरे में कुछ इस तरीके से उसको रख दिया जाता है, जहाँ पे निकलने के बाद में ऐसा प्रोसेस उसका फिर से चालू होता है। मेटल कुछ इस तरीके से जम जाता है, जमने के बाद में कुछ इस तरीके से उसको पानी वगैरह जो हीट वगैरह वाइन का प्रोसेस चालू होता है, उस तरीके के लिए उसमें पानी वगैरह डाल दिया जाता है। पानी डाल के अच्छे तरीके से हिलाया जाता है, फिर अपने सोल्यूबल क्वांटिटी के हिसाब से चूल्हा वगैरह डाल जलाया जाता है, जहाँ पे गैस या चूल्हा कुछ भी हम इस्तेमाल करते हैं। उसको पानी को हीट किया जाता है, और जो मेटल वगैरह रखा गया था उस मेटल को पानी में कुछ इस तरीके से डाल दिया जाता है। ऐसा प्रोसेस भी उसका कुछ टाइम तक चलता रहता है। ऐसा प्रोसेस होने के बाद में जैसे वो पानी हीट होता है, उसके बाद में उसको मटका वगैरह रख दिया जाता है। इसको लेप के लिए चिकनी मिट्टी बेहतर बेहतर माना जाता है, जहाँ की उसकी पकड़ वगैरह और मजबूत होता है, और अंदर का जो हवा होता है, ऑक्सीजन वगैरह तो वो बाहर नहीं निकले। जैसे बाहर निकलती है वो वाइन के रूप में परिवर्तित होकर के बोतल में चली जाती है। कुछ इस तरीके से फिर उसको चिकनी मिट्टी लगाई जाती है। चिकनी मिट्टी लगाने के बाद में फिर उसको नलकी वगैरह से कुछ इस तरीके से चिकनी मिट्टी अच्छी तरीके से लेप दिया जाता है, जहाँ पे ऑक्सीजन जैसे जो में हवा है वो अंदर से बाहर नहीं निकल पाए। कुछ इस तरीके से जो परिवर्तित होकर के निकलती है और नलकी के रूप में परिवर्तित होती है, और बोतल के रूप में परिवर्तित होने के बाद में फिर वो वाइन के रूप में परिवर्तित हो जाती है। उसमें पानी इस तरीके से डाला जाता है ताकि वो हिट ना हो, वो ठंडा बना रहे। कुछ इस तरीके का प्रोसेस उसका चलता रहता है, जहाँ पे वाइन का प्रोसेस कुछ इस तरीके से बन करके तैयार होता है। वाइन बन करके कुछ इस तरीके से तैयार होती है, जहाँ पे इस तरीके से उसको चेक वगैरह किया जा सकता है। एक बोतल से दूसरे वगैरह बोतल में परिवर्तित करते हैं, कुछ इस तरीके से बनती है। और ऐसा प्रोसेस होने के बाद में वाइन को कुछ इस तरीके से देख सकते हैं आप, इस तरीके से उसको चेक वगैरह भी किया जा सकता है, जहाँ पे उसकी टेस्टिंग वगैरह और चेक के लिए कुछ इस तरीके से उसमें जैसे इलायची वगैरह में मिश्रण भी कर देते हैं, स्वाद और टेस्ट बेहतरीन के लिए। फिर इस तरीके से उसको चेक किया जा सकता है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। हेलो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। टेक केयर, गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भारत माता की जय। जय हिंद दोस्तों।